बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज था जी दिन पराठा पार्टी का और सुबह का आगाज़ तो आपको पता है फिर बच्चों की लंच बनाने में और उनको ब्रेकफास्ट देने में ही होता है। तो यहाँ तैयारी की जा रही है जी बच्चों को साथ लंच देने के लिए। कुछ स्नैक्स रेडी किए हैं, जो कप बर्तन रात को धोए थे उनको संभालेंगे। और आपको पता है छोटे छोटे काम, आपने जहाँ भी जाना हो पार्टी से पहले घर में काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां अपनी जगह और पार्टी अपनी जगह। तो साथ मैंने ये अब्बा जी के जी हियरिंग एड हमने रात को वॉश किए थे। आई नो इट साउंड्स वियर्ड के वॉश किए थे, लेकिन उनको थोड़ी क्लीनिंग चाहिए थी, वो की। साथ साथ हम बना रहे थे जी दही भल्ले, वो साथ लेके जाने थे। हमने कहा था जी कि हम दही भल्ले लेके आएंगे, तो ये हम वार्म वाटर डाल के इनको भिगो रहे हैं। साथ मैंने चने उबाले हैं, आलू उबाले हैं और सब तैयारी इकट्ठी चल रही है। साथ साथ लंच बन रहे हैं। तो ये चने हैं जी, चनों को भी मैंने पानी में थोड़ा सा इनको वॉश कर लिया था, ताकि इन सबको फिर हम मिक्स करके तो अपनी डिश प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे जी नॉर्मली रवाज यही है हमारे मेलबर्न में कि मोस्टली जो है वन डिश टाइप कर ली जाती है। इस तरह एक तो मिलना आसान होता है, किसी पे बर्डन नहीं होता, और दूसरा ये है कि गेट टुगेदर्स करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो उसके लिए जी मैंने चने आलू सारा कुछ डाला, भल्ले भिगो दिए। अब थोड़ा सा प्याज काटेंगे और साथ साथ ऑफ कोर्स अब्बा जी के लिए खाना बनाकर ही जा सकते थे। तो आज हम बनाएंगे जी अब्बा जी के लिए टिंडे, और थोड़ा सा हम उसमें गड़बड़ ये करेंगे कि हम पुराना जो हमने पहला गोश्त बनाया था कल, जो सालन बनाया था, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे, तो वो बन जाएंगे जी टिंडे गोश्त। तो कभी कभी ये वाला चक्कर भी आपको पता है हम घरेलू खवातीन चलाती ही हैं। तो जी जल्दी से हमने जी प्याज ब्राउन करने के लिए डाला, साथ साथ हमने काटे टमाटर। और टिंडे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हमें फ्रेश बहुत कम मिलते हैं, कभी कभी सीज़न में आते हैं, लेकिन फ्रोज़न अवेलेबल होते हैं। तो हम जो अपनी जी वो बात है कि ज़ुबान की टेस्ट के लिए जो टिंडे खाने ज़रूरी होते हैं, वो फिर हम मोस्टली जो है फ्रोज़न टिंडों से ही उसको पूरा किया जाता है। तो ये हैं जी पंजाबी टिंडे। तो ले जी इन्होंने टिंडों को भी पंजाबी सिंधी बलोची कर दिया है। तो एनीवे जी चलो पंजाबी टिंडे ही सही। तो लें जी प्याज, आपने देखा होगा कि मोस्टली मैं खाने के लिए काफ़ी बारीक काटती हूँ, ऑमलेट की तरह का, लेकिन नॉर्मली लोग ज़रा इससे थोड़ा बड़ा काटते हैं, लेकिन मुझे बस इस तरह से अच्छा लगता है। तो उसको मैंने ब्राउन किया। उसमें सुटे जी हमने टमाटर, थोड़ा अदरक लहसुन डाल दिया था इससे पहले, और टमाटर सटा के तो उसमें हम डालेंगे जी मिर्चें शिर्चें, वो डाल के नमक मिर्चें हल्दी और क्या डाला, गरम मसाला होगा, जो जिस तरह से आपका टेस्ट हो, और क्या कहते हैं ये कुटा हुआ धनिया है। तो ये सारा कुछ टमाटरों के साथ डाल दें तो ज़रा जलता नहीं है मसाला, और थोड़ा सा उसके साथ बेस्ट हो जाता है। कुछ लोग तो साथ थोड़ा पानी भी ऐड कर लेते हैं, तो जिस तरह से मुनासिब लगे उस तरह किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि टमाटर काफ़ी थे, तो इसलिए मैंने मसाले को थोड़ा भून लिया। उसके अंदर जी हमने डाले टिंडे। टिंडे गिन लो जी, बस 15 से 20 ही होंगे एक पैकेट में। लेकिन हमें सालन खैर थोड़ा सा ही चाहिए होता है, तो हमारे लिए तो हैं बेस्ट। तो बस ये टीले डाले। टिंडे जो हैं यहाँ के थोड़े से ढीठ होते हैं और उनको काफ़ी पकाना पड़ता है। मैं तो बस फंस ही गई थी क्योंकि वो पक नहीं रहे थे जी, लेकिन एनीवे उसको फिर बाद में हमने ढक दिया और फाइनली उनको पकना ही पड़ा। तो लें जी चने डाले, आलू डाले, भल्ले ऊपर रखे, और उतों दी असी डोलिया जी दही, तो सब कुछ रल मिल गया। तो लें जी दही के अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था और उसको मिक्स कर दिया था, और जो ऊपर से जो इसकी डेकोरेशन वाले टमाटर और बाकी चीज़ें हैं, चाट मसाला वगैरह, वो हम फिर वहाँ जाकर ही डालेंगे। तो लें जी ये टीने जो हैं ये भुन रहे हैं, और गोश्त क्योंकि ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, तो वो तो हमने बिल्कुल जब ये डन हो जाएंगे तो ये डाला जी हमने गोश्त। थोड़ा सा ही गोश्त था, लेकिन हमें इतनी सी ही हंडिया चाहिए होती है, क्योंकि अब्बा जी ने तकरीबन एक दफ़ा खानी होती है, और बाकी मैं और मेरा अदर हाफ जो है थोड़ा बहुत हम चख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, क्योंकि हम नॉर्मली अब्बा जी के लिए अगले दिन खाना रिपीट नहीं करते। तो लें जी सुबह सुबह का वक्त है और सब कुछ हो गया है रेडी। बच्चों का लंच रेडी, बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया है, दही भल्ले बन गए हैं, और साथ ही साथ हमने हंडिया भी बना ली है। तो लें जी, जो लोग कहते हैं कि जी बड़ी पार्टियां करती हो, तो वो देख लें कि पार्टियां जो हम करते हैं उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करने की कोशिश करते हैं, तभी पार्टियों की इजाज़त भी मिलती है।
तो लो जी, टिंडे हो गए रेडी। और इसके साथ साथ हमने बनाई है जी एक और चीज़, वो थी अब्बा जी का आफ्टरनून स्नैक, और वो है जी शकरकंदी। तो ये हमने रात को उबाली थी, तो उसको हमने जल्दी से कट कर दिया ताकि पीछे से अदर हाफ जो है वो आफ्टरनून में अब्बा जी को दे दें। तो ये है जी पराठा पार्टी के लोग। बूझे तो जाने कौन कौन है। लें जी, वहां पहुंचे जी जल्दी जल्दी तैयार होकर, तो देखा जी कि एक फ्रेंड जो लाई थी मकई की रोटी, तो रहा नहीं गया, उसको जल्दी से हमने रखा तवे पे ताकि गर्म करके उसको खाया जाए। बहुत ही मज़े की थी। और ये है जी पराठा पार्टी की तैयारियां। मजे का, मैं तो कमेंट ही करता, मुझे मजे की लगती है जो आप लोग की अपनी डबिंग, डबिंग बड़ी एंजॉय करती हूं। रास्ते में आगे चल दो बिल्ली, ब्राउन ब्राउन बिल्ली। डबल डबल आप एक्सपर्टी चेक करें। नाल मेरा बिजनेस ही चल रहा है, भाग लगे रहने। देखा राजा जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हम बिजनेस से हाथ में भी बनाते नहीं आएंगे, कोई गल नहीं, अजी केड़ा बंदे ही हैं। साड़ी ना बस, क्या बात है। मैं उसकी भी सुरगड़पना दिखा दूँ शाजिया का। शाजिया ने ना रोटी का ध्यान रखना। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता। सफर में अब के ये तुम थे कि खुशगमानी दी, यही लगा कि कोई साथ साथ चलता है। गुलाब के गुल में कभी चांदनी के पर्दे में, सुना है भेस बदल कर भी वो निकलता है। कौन है? लिखूं वो नाम तो कागज पे फूल खिलते हैं, करूं ख्याल तो पैकर किसी का ढलता है। मंजूर हाशमी जी। ओके, ये वही रिपीट हो रहा है मेरा ख्याल, यकीन हो तो हाँ कोई रास्ता निकलता है। पराठा पार्टी जी थी फुल ऑन, और पराठे बहुत ही मज़े के थे। उन्होंने कहा जी कि अगर मैं पराठों को थोड़ा सा जब प्लेट में डालते हैं तो थोड़ी देर खोल देती थी ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो इट वाज वेरी नाइस टिप। और उन्होंने पराठा बनाने का तरीका भी बताया जो लोग पूछ रहे थे। तो बस इसी तरह जी यहाँ हम प्रदेश में एक दूसरे से चीज़ें सीखते रहते हैं। जब यहाँ आए थे तो कोई चीज़ भी बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ जो है वो बनाना भी सीख लिया। अब तो पूरे हलवाई और पूरे कुक और पूरे बेक और पूरे शेफ़ हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हमने सीख लिया है। और एक दूसरे को देखें अब कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो ये जी सब ने वन डिश टाइप लाए थे डिज़र्ट्स की। ये देखें जी माशाल्लाह लाइन लगी हुई है। टिरामिसू बनाया है, आलमंड केक है, बहुत ही यम, और हलवा पूछो ही ना जी, हम तो उंगलियां चाटते रह गए। और ये है जी आलू बुखारे की चटनी। तो ये स्पेशलिटी थी, जिनके घर आए थे उन्होंने बनाई थी। और नीचे पड़ा है आबे जमजम और इमली की चटनी, अचार, ऑफ कोर्स पराठे हों और अचार ना हो। और ये हैं जी गुलाब जामुन। और ये हैं जी हमारे अलमशहूर दही भल्ले सामने पड़े हैं, और मकई की रोटी और साग भी आया है। बस जी जिस चीज़ का नाम लें आज वो टेबल पे है, समझ नहीं आ रही खाना क्या है। और ये हमारी फ्रेंड एक दिन यहाँ कह रही थी कि बड़ा ही दिल कर रहा है कि चने हों और नान हो। तो उन्होंने माशाल्लाह घर पर ही नान बनाए हैं और साथ चने भी बनाए हैं। और साग देखें जी, मुंह में पानी ना आए तो पैसे वापस। नीचे पड़े हैं जी सैंडविचेस, और ये हैं पराठे। उनको हमने स्क्वायर छोटे छोटे जो हैं, क्या शेप है जी, ट्रायंगल में काट दिया है ताकि छोटे पीसेस हो जाएं और सब शेयर कर सकें। और इतनी चीज़ों में आपको पता है कि पूरा पराठा खाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बस जी हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इतना रिस्क भेजा हुआ था। सब अपने अपने घर से भी लेके आए थे, घर वालों ने भी बनाया हुआ था, तो बहुत ही मज़ा था। लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि की खाइए तो की छड़िए। लेकिन बहुत ही मज़ा आया जी। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि हर बंदा, ये जो ग्रुप है इसमें नॉर्मली लोग जो हैं वो कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, तो उसकी वजह से जाहिर है कि हर बंदा अपनी जो स्पेशल डिश लेके आया था, तो महफिल में और ही मज़ा आ गया था। तो ये सूजी का हलवा था जी, इसकी क्यों लगता है कि स्पेशल रेसिपी थी, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करेंगे। एक हमारी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है वो लाई थी। तो इसका और ये जो आलमंड केक है ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। हमारी फ्रेंड है वो एक चॉकलेट केक और ये केक बनाती, तो वो शायद एक और कोई बनाना केक भी है, लेकिन हमने उनका ज़्यादा ये आलमंड और चॉकलेट केक खाया है। और आ गया जी टिरामिसू। इट वाज सो गुड।
और वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने रेसिपी जो है कौन कौन सी किस तरह बनाई है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर भी शेयर की गई है और टिरामिसू की बेस्ट रेसिपी है, मस्ट फॉलो दैट। तो बस जी हमने वहाँ पे खाना पीना किया, फिर हम थोड़ा बैकयार्ड में चले गए। तो बैकयार्ड में जाके हमने थोड़ा सा मौसम को देखा। मौसम आज बहुत ही हसीन था, आपको भी अभी दिखाते हैं। तो दोस्त हो, मौसम अच्छा हो, खाना हो, और क्या चाहिए। ये देखें जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे मेलबर्न में आजकल हैं सर्दियां, तो बादल आए हुए हैं। और ये देखें जी, पौधे हमारे फ्रंट के माशाल्लाह फ्रेश ग्रीन, लश ग्रीन, ब्यूटीफुल। और तो मौसम काफ़ी थोड़ा ठंडा था, लेकिन इट वाज नाइस। ये पता नहीं कौन सा पौधा है जी, बस इन्होंने डिफरेंट छोटे छोटे से पौधे लगाए हुए थे और हमने उनको देखा, कुछ तस्वीरें खींची, गपशप लगाई और एक दूसरे को टिप्स शिप्स दी। तो क्या ही बात है जी, बहुत ही मजा आया। डाल डाल डाल, स्ट्रेस ना ले, कब का है और दे। थोड़े इधर कर लिए मैंने। ये लो जी, ये लो मग्गा पाओ। मन तो लगता है चाह भी दोबारा बनानी पैनी है। यही पानी पा दे। नहीं कब से कट कर लेंगे ना सारे पापा जी ले ली। हाँ, मैं बड़ी चलाक, इन्होंने इसलिए खा ली मैंने डाल के साइड पे रखे। मैं पहले पीने लगी थी, मैंने कहा सारे कहेंगे केली पीनी है, वो रखे उनके पास। ये किसकी है? मैंने 2 दफा रख लिया, इसका मतलब उठाओ ऊपर नहीं डालो। नहीं है मेरी, मुझे पता है, पहले से डाली थी मैंने, मैं समझी कि नहीं डाली, मैंने फिर यहाँ उठाई है। बहुत चवल हो गई। ये मेरी है, खबरदार। एक और डाल के ना, चलो मैं ये मरीन छोड़ के हाँ मरीन मैं छोड़ के आ रही हूँ। ले 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 ले, ये भी ले। हमने खाए जी पराठे खाने, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि पराठे खा लो तो फिर आपका दिमाग जो है वो बाएं बाएं करने लगता है। तो जी हमने साथ ही रखी चाय, चाय को एंजॉय किया और उसके साथ की गपशप। तो बहुत ही मज़े का टाइम गुजरा। दोस्तों ने हमारे साथ अपना खाना, अपना दस्तरखान शेयर किया। अल्लाह इन लोगों के रिस्क में इजाफा करे। तो तस्वीरें मैं आप लोगों को, आपने देखा होगा कि अक्सर ये AI वाली शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग हिजाब लेते हैं, कुछ लोग अपनी तस्वीरें YouTube वगैरह पे नहीं डालते। तो इस तरह से ये है कि उनकी प्राइवेसी भी रह जाती है और आप लोग देख भी लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो बस जी घर आए शाम को और कुछ बैठी रेस्ट किया, फिर हमने शाम की पी चाय। और आज मैंने कहा जी कि हम तो खाना नहीं बनाएंगे। सुबह जो बनाया था वो अब्बा जी ने दोपहर को खा लिया था, तो रात के लिए नॉर्मली कुछ और बनाती हूँ, लेकिन आज हमने किया चिल। अब हमने मंगवाए पिज़्ज़ाज़ और अब्बा जी ने एंजॉय किया जी पिज़्ज़ाज़ को। अब्बा जी जो हैं वो बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ बहुत ही शौक से खाते हैं, और साथ अगर फ्रेंच फ्राइज़ हों तो वो तो उनका फेवरेट है। तो लें जी, अब्बा जी भी राज़ी, हम भी राज़ी, पार्टी भी हो गई, सब काम भी हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। और रात को सोने से पहले दूध पीना तो बहुत ज़रूरी है, बचपन से अब्बा जी ने हमें डाली है आदत। तो हमने किया जी दूध गर्म ताकि सोने की तैयारी की जाए, उसके बाद नमाज पढ़ें और सोएं। तो लें जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने हमारी पराठा पार्टी को एंजॉय किया होगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको पराठा पार्टी कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी इस तरह की पार्टीज़ रखते रहा करें। वन डिश जो है वो सबसे बेस्ट है, मेरी बात को मानिए, वन डिश कीजिए और कीजिए एंजॉय। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, खुश रहें, लोगों में खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.